पंजाब असेंबली अखाड़े में तब्दील हो गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी हाथापाई में बदल गई। खालिद डोगर ने एहसान रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान में झगड़ा, ईवान में बदनस्मी। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद डोगर और इम्तियाज शेख को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ईवान में लड़ाई के बाद पंजाब असेंबली अरकान के दरमियान कशीदगी। असेंबली के बाहर अरकान आमने सामने। ज़राए के मुताबिक असेंबली हॉल से निकलते हुए नामालूम शख्स ने अपोजिशन अरकान से बदतमीजी की। पीटीआई की हिमायत याफ्ता अरकान पार्लियामेंट को सजाएं सुनाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। अदालत ने 9 मई के मुकदमे में एजाज चौधरी, अहमद भच्चर और अहमद चट्ठा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अरकान पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई अरकान की नाअहली पर इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। फैसला जानिबदारी का सबूत करार। अरकान को यह देखे बगैर नाअहल कर दिया गया कि अदालती फैसला कायम रह सकेगा या नहीं। बैरिस्टर गौहर का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दो तरफा मामलात, टैरिफ समेत बाहमी उमूर पर मुश्तमिल इलाक़ाई और आलमी मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे की तश्कील से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया जारी। Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. पहलगाम वाक़े पर घर के भेदी ने लंका ढा दी। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हुकूमत के पास क्या सबूत है कि हमलावर पाकिस्तान से आए? क्यों मान लिया गया कि हमलावर पाकिस्तानी थे? पी चिदंबरम ने सवालात उठा दिए और वाज़ेह कर दिया कि पहलगाम वाक़या भारतीय इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला के बयान ने मोदी सरकार को आग लगा दी। कांग्रेस पर पाकिस्तान दोस्ती का इल्जाम। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भोखलाहट। भारत सरकार का नया ड्रामा। ऑपरेशन महादेव के नाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर दिए। गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए ने मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना ऑपरेशन महादेव का मकसद करार दिया। पाक फौज के तर्जुमान पहले ही भारत के मज़मूम अज़ान का पर्दा चाक कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 29 और 30 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 723 पाकिस्तानियों के भारतीय जेलों और 56 पाकिस्तानियों के भारतीय एजेंसीज की गैर कानूनी हिरासत में होने का जिक्र किया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और जाली मुकाबला। नाम निहाद ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 नौजवान जाँ बहक। भारतीय फौज ने तीनों को पहलगाम वाक़े में मुलव्विस करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाकाम हुआ? पाकिस्तान के साथ जंगबंदी क्यों करना पड़ी? भारतीय पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के सवालात पर हंगामा। शदीद नारेबाजी के बाद स्पीकर ने लोकसभा का इजलास मुलतवी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार की दुखती रग पर पांव रख दिया। पाक भारत जंगबंदी का 28वीं बार क्रेडिट ले लिया। बरतानवी वजीर आजम के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हीं की कोशिशों से दुनिया में 6 जंगें छिड़ने से रुक गईं। सबसे बड़ी जंग पाक भारत की होती। बानी पीटीआई के 9 मई के मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को एहतजाज की नई हिकमत अमली। बड़े एहतजाज और जलसे की इजाजत न मिलने पर एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई 5 अगस्त को पंजाब के हर हल्के में मुजाहरा करेगी। फुटेज क़यादत को भेजी जाएगी। पीटीआई का एहतजाज का प्लान सामने आ गया।
prepared to help. We want to help. It's a terrible situation. The whole thing is terrible. It's been bad for many years, but it's great to hear you feel the same way that I do. We have to help on a humanitarian basis before we do anything. We have to get the kids fed. So we've been sending in a lot of food. A lot of the food that's been going there has been sent by the United States. अमरीकी सदर ने गजा में भूखे बच्चों की तस्वीर हकीकत और हौलनाक करार दे दी। जंग बंदी तक पहुंचना होगा। वो इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से बात कर रहे थे। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। हमास से निपटना मुश्किल और गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। गजा में ग़िज़ाई किल्लत कम करने के लिए फूड सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वजीर आजम ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से जौहरी तवानाई से मुतालिक खतरनाक इशारों का दावा। अगर ईरान दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है तो उसे जल्द खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर का इंतबाह। यूक्रेन से जंगबंदी के लिए रूस को 10 से 12 दिन की नई डेडलाइन का इशारा दे दिया। खाने को रोटी ना पीने को पानी। सहूनी फौज की दहशतगर्दी के बायस गजा में हर तरफ मौत का रक्स, भूत का राज। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मज़ीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। फौरी तौर पर यौमिया 5 ट्रक्स खुराक और अद्वियात की ज़रूरत। इसराइल ने सिर्फ 100 ट्रक जाने की इजाज़त दे दी। UAE और उर्दून की जानिब से हवाई जहाज़ों के जरिए ग़िज़ाई अशिया गिराने का सिलसिला जारी। भूख का शिकार फ़लस्तीनियों पर इस्राएली हमले ना रुक सके। 24 घंटों के दौरान 77 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में शामिल 31 अफराद इमदाद जमा करने निकले थे। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक सहूनी हमलों में 59,921 फ़लस्तीनी शहीद, 1,45,223 जख्मी। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। एंटोनियो गुटेरेस ने मशरक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर करार दे दिया। अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनी मंदूब का 2 टोक पैगाम। अमरीका ने मसला फ़लस्तीन पर मुनाक़िदा 2 रियासती कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का आदा। दोनों रहनुमाओं का सियासी, मुआशी और सक़ाफ़ती ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मदनियात, दिफ़ा और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर। इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल इकॉनमी पर हफ्तावार जायजा इजलास। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफ़ाफियत के फ़रोग़ में मदद मिल सकेगी। हुकूमत का मकसद अवाम को बगैर इजाफी अखराजात की सहूलत मुयस्सर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हुकूमत का चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। चीनी की तरसील में ताख़ीर और मिल्स मालिकान की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस। वफाकी वज़ीराना तनवीर के ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर का इजलास। शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। सार्फिन और सनतकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी। क्या शहबाज शरीफ के चीनी से मुतालिक फैसले मफादात का टकराव नहीं? मिफ्ताह इस्माइल का सवाल। BISP को ₹1 का माल नहीं बेचा। ये कहना कि उनकी कंपनी को पैसे मिलते हैं झूठ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा का दावा। साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। इसहाक़ डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की वजाहत। मुल्क में क्रिप्टो काउंसिल के हवाले से बाकायदे क़वानीन बनाए गए। मिफ्ताह इस्माइल का क्रिप्टो से मुतालिक बयानिया वही है जो भारत का है। उन्हें मुल्क की तरक्की हजम नहीं होती। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीनी स्कैंडल में शरीफ फैमिली और जरदारी पर मुलव्विस होने का इल्जाम। दावा किया कि 5 अगस्त के एहतजाज में ऑपोजिशन की कुछ जमातें PTI के साथ होंगी। पुरअमन एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान 2 से 3 माह में कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में अमन व अमान से मुतालिक जिरगों के इनेकाद का फैसला।
पहले मरहले में तमाम कबायली अजला में ज़िलाई सतह पर जरगे मुनाक़िद किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सवाल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की बजाय अमली इक़दाम जरूरी करार दे दिए। मानसून का 5वां राउंड मुल्क में बरसने को तैयार। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। सैलाब, नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान में कल रात से सिंध में बुध और जुमेरात को बादल बरसेंगे। गिलगित में शहरा बाबू सर पर रेले में लापता अफराद की तलाश। निजी टीवी एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। लैंडस्लाइडिंग से गाड़ी मुकम्मल तबाह। लापता खानदान का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। स्वात पुलिस ने चालियार मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की मौत में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर लड़की के कत्ल के केस में पेशरफ्त। 18 साल सिदरा को गला दबाकर कत्ल करने की तस्दीक। अदालती हुक्म पर खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम। मेडिकल बोर्ड और फोरेंसिक माहिरीन ने लाश के नमूने हासिल किए। पुलिस ने साबिक वाइस चेयरमैन इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 6 हो गई। कराची में चाइना पोर्ट पर कत्ल जोड़े की शनाख्त। साजिद मसीह और सना का ताल्लुक गुजरावाला से था। दोनों ने पसंद की शादी की थी। लाशें सड़क से दूर वीराने से मिली। 6-7 घंटे कब्ल यहीं लाकर कत्ल किया गया। एसएसपी साउथ की गुफ्तगू। लाशों के करीब से 9mm पिस्टल के 2 खौल मिले। पाकपतन में दोस्ती से इनकार पर मुल्जिम की घर में घुसकर फायरिंग। भाभी और नंद जां बहक। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। लैया में पसंद की शादी पर रिश्तेदारों ने दुल्हन समेत दुल्हा के रिश्तेदार 3 खवातीन को अगवा कर लिए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। मुगवी खवातीन बाजियाब। पेशावर के थाना दाऊदे की हदूद में कार पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची के इलाके लांडी में शहरी पर फायरिंग से सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नकाबपोश मुल्जिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। मंडी बहाउद्दीन के तहसील फालिया में जमीन के तनाजे पर बेटे ने वालिदैन और बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम की गिरफ्तारी की कोशिशें। रोहड़ी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने बिया बीवी को 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। शौहर जाँ बहक। बीवी की हालत तशवीशनाक। राजनपुर पुलिस के कच्चे में कामयाब ऑपरेशन। 4 मुगवी बाजियाब। करोड़ों रुपए के 225 भैंसे बरामद। डाकुओं के ठिकाने तबाह करके 3 सहूलतकार गिरफ्तार। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का शर गैंग के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी। मुतादिद ठिकाने मिसमार। कराची के इलाके अजीजाबाद में सीवरेज का पानी। साफ पानी की लाइनों में दाखिल। किल्लत शिकायत के बाद पानी आया तो भी बदबूदार। इलाका मकीनों की दुहाइयां। हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक की क़यादत से तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने की अपील की थी। मोदी सरकार ने आसाम में मुसलमानों के मकानात तजावुज़ात करार देकर गिरा दिए। हजारों खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुतासर अफराद में अक्सरियत बंगाली नयात मुसलमानों की है, जिन्हें आसाम की हुकूमत ने गैर कानूनी बाशिंदे करार दिया है। तुर्की में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सरनाक सूबे के जिला सलोपी में दर्जा हरारत 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
तुर्की के सूबा बोर्सा के जंगलात में लगी आग गति से रोज भी बुझाई नहीं जा सकी। तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। करीबी आबादियों से हजारों अफराद की नकल वकानी। शिमाली मैसेडोनिया में 12 मकामात पर आतिशज़दी, दर्जनों घर जल गए। बल्गारिया के जंगलात में आग कैसे लगी, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। हुकूमत ने जंगलात में आग लगाते हुए 2 अफराद की वीडियो जारी कर दी। बल्गारिया और तुर्की की सरहद पर जंगलात में लगने वाली आग को 2 अफराद को देखा जा सकता है। बल्गारिया और तुर्की की सरहद पर जंगलात में लगने वाली आग से 16,000 एकड़ रकबा जलकर खाकसार हुआ। No. Why? This is my proud country. Why are you covering this? Why are you covering this? Like everybody is representing their country. I have paid the tickets. मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तानी शर्ट पहनने पर फैन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। फैन का रवैये पर एहतजाज, इंग्लिश बोर्ड से शिकायत भी कर दी। वर्ल्ड अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। ताशकंद में मुनाकिदा इवेंट में पाकिस्तान ने पोर्टो रिको को 3-0 से शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड के लिए तरबती कैंप आज से शुरू होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 2 अगस्त तक तैयारियां जारी रहेंगी। वुमेन्स टीम 3 अगस्त को आयरलैंड रवाना होगी। गुजरावाला के आलमी शोहरत याफ्ता मैच रेसलर मोहम्मद साद राजपूत मंगोलिया में होने वाली मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम। सफरी अखराजात के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। साद राजपूत नेशनल यूथ अवार्ड याफ्ता और मैच रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मेडल्स जीत चुके हैं। और कनाडा की लैला फर्नांडिस ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। इवेंट में लैला फर्नांडिस ने रूस की मध्य मुकाबिल हरीफ को शिकस्त दे दी। टूर डी फ्रांस का 112वां एडिशन सिल्वानिया के साइक्लिस्ट ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन तादेश पोगाचा ने 21 मराहिल पर मुश्तमिल 3,298 किलोमीटर का फासला 74 घंटे 32 सेकंड्स में तय किया। रोमानिया की पहाड़ियों पर खतरों के खिलाड़ियों के जोर आजमाई। मुश्किल तरीन ऑफ रोड मोटरसाइकिल रेस में बाइकर्स की महारत का इम्तिहान। जर्मन राइडर मैनुअल लिटन ने एंडोरो रैली वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत लिया।